वैराग्य का अर्थ संसार से भाग जाना, वस्तुओं का त्याग कर देना या जीवन के सुखों को नकार देना नहीं है। सच्चा वैराग्य मन की उस स्वतंत्रता का नाम है जिसमें व्यक्ति संसार की वस्तुओं, परिस्थितियों और संबंधों का उपयोग तो करता है, लेकिन अपनी शांति और पूर्णता को उन पर निर्भर नहीं करता। सामान्यतः हम सोचते हैं कि मेरे पास यह वस्तु होगी तभी मैं सुखी होऊंगा, यह व्यक्ति मेरे साथ रहेगा तभी मैं पूर्ण रहूंगा, मुझे सफलता मिलेगी तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। इस प्रकार हमारी शांति बाहरी परिस्थितियों से बंध जाती है। वैराग्य इस बंधन को पहचानना और उससे मुक्त होना है। वैराग्य का पहला अर्थ है वस्तु और अपनी पहचान के बीच अंतर समझना। धन मेरे पास हो सकता है, लेकिन मैं धन नहीं हूँ। घर मेरा हो सकता है, लेकिन मेरा अस्तित्व घर पर निर्भर नहीं है। पद मिल सकता है, लेकिन पद ही मेरी पहचान नहीं है। संबंध जीवन का सुंदर हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन किसी संबंध के बदल जाने से मेरा मूल अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। जब यह समझ धीरे धीरे गहरी होती है, तब वस्तुओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम उनका उपयोग तो करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनका आनंद भी लेते हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर यह नहीं कहते, यही मेरी पूर्णता का स्रोत है। इसे एक यात्री और होटल के उदाहरण से समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति यात्रा के दौरान एक सुंदर होटल में ठहरता है। वह कमरे का उपयोग करता है, उसे साफ रखता है, आराम करता है और उसकी सुविधाओं का आनंद लेता है। लेकिन वह यह नहीं मानता कि यह कमरा ही मेरा स्थायी घर है। इसलिए जब यात्रा पूरी होती है तो उसे होटल छोड़ना पड़ता है, तो वह स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ जाता है। यदि वह होटल को ही अपना स्थायी अस्तित्व मान ले, तभी छोड़ने का विचार दुख का कारण बनेगा। इसी प्रकार संसार में रहते हुए वस्तुओं और संबंधों का उपयोग करना वैराग्य के विरुद्ध नहीं है। उसके बिना स्वयं को अधूरा मानना आसक्ति है। यहाँ स्वीकार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि जीवन में जो भी हो रहा है उसे बिना विवेक के सही मान लिया जाए। यदि कोई परिस्थिति गलत है तो उसे बदलने का प्रयास करना भी आवश्यक हो सकता है। लेकिन स्वीकार का अर्थ है पहले वास्तविकता को वैसा देखना जैसी वह इस क्षण है, फिर उचित कर्म करना। यदि कोई संबंध बदल गया है तो मन बार बार यह सोचकर कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वास्तविकता से लड़ता रह सकता है। वैराग्य हमें यह देखने देता है कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। जो आया है वह जा सकता है, जो मिला है वह बदल सकता है और जो प्रिय है वह भी हमेशा उसी रूप में नहीं रह सकता। सच्चे वैराग्य में प्रेम समाप्त नहीं होता, बल्कि प्रेम अधिक स्वतंत्र हो जाता है। आसक्ति कहती है तुम मेरे अनुसार रहो तभी मैं सुखी रहूंगा। प्रेम कहता है तुम अपने सत्य में रहो, मैं तुम्हें नियंत्रित किए बिना भी तुम्हारे प्रति शुभ भाव रख सकता हूँ। इसीलिए वैराग्य व्यक्ति को कठोर और भावनाहीन नहीं बनाता, बल्कि जब व्यक्ति अपनी भावनात्मक निर्भरता को समझने लगता है, तब उसके संबंधों में अधिक सहजता, सम्मान और करुणा आ सकती है। इसी प्रकार वैराग्य का अर्थ धन का विरोध करना नहीं है। धन आवश्यकताओं को पूरा करने, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने और जीवन को सुविधाजनक बनाने का साधन हो सकता है। समस्या धन में नहीं, बल्कि उस मानसिक धारणा में है कि मेरे पास जितना अधिक होगा, मैं उतना अधिक मूल्यवान और सुरक्षित हूँ। धन का उपयोग करो, लेकिन अपने अस्तित्व का मूल्य धन की मात्रा से मत तय करो। सफलता का आनंद लो, लेकिन सफलता को अपनी आत्म मूल्य का प्रमाण मत बनाओ। सम्मान मिले तो उसे स्वीकार करो, लेकिन सम्मान ना मिले तो अपने भीतर की शांति को उसके साथ गिरने मत दो। वैराग्य का सबसे गहरा रूप तब दिखाई देता है जब परिस्थितियां हमारे अनुसार न होने पर भी भीतर की स्वतंत्रता बनी रहती है। सुख मिला तो व्यक्ति उसका आनंद लेता है, लेकिन उसे पकड़कर नहीं बैठता। दुख आया तो वह उससे भागता नहीं, लेकिन यह भी नहीं मानता कि मैं ही दुख हूँ। प्रशंसा मिली तो वह उसे सुनता है, लेकिन अपनी पहचान उससे नहीं बनाता। आलोचना मिली तो वह उससे सीख सकता है, लेकिन स्वयं को पूरी तरह उसके आधार पर परिभाषित नहीं करता।
इस प्रकार जीवन की लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन भीतर एक ऐसी जगह होती है जो हर लहर के साथ पूरी तरह बह नहीं जाती। यहाँ अष्टावक्र की शिक्षा साक्षी भाव से जुड़ती है। जब हम जीवन की वस्तुओं और अनुभवों को साक्षी भाव से देखने लगते हैं, तब हमें दिखाई देता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। आज जो प्रिय है, कल बदल सकता है। आज जो उपलब्धि है, कल पुरानी हो सकती है। आज जो दुख असहनीय लगता है, वह भी समय के साथ बदल जाता है। लेकिन इन सभी परिवर्तनों को जानने वाली चेतना बनी रहती है। तब धीरे धीरे समझ आता है कि अपनी शांति को उन चीजों से बांधना जो स्वयं परिवर्तनशील हैं, अंततः असुरक्षा को ही जन्म देगा। सच्चा वैराग्य इसलिए त्याग से अधिक दृष्टिकोण का परिवर्तन है। पहले हम कहते थे यह मेरा है, इसलिए मुझे इसे हर हाल में बनाए रखना है। वैराग्य में दृष्टि बदलती है। यह मेरे जीवन में आया है, मैं इसका सम्मान और उचित उपयोग करूंगा, लेकिन यह मेरे अस्तित्व का आधार नहीं है। यह भाव वस्तुओं को छीनता नहीं, बल्कि उनके साथ हमारे संबंध को स्वस्थ बनाता है। अंततः अष्टावक्र का संदेश यह है कि वैराग्य संसार से दूरी नहीं, संसार पर अपनी आंतरिक निर्भरता से दूरी है। घर में रहो, परिवार से प्रेम करो, अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करो, सुंदर वस्तुओं का आनंद लो, सफलता के लिए प्रयास करो, लेकिन अपनी शांति की चाबी किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति के हाथ में मत दो। जीवन में जो आए उसका स्वागत करो, जो जाए उसे जाने देने की क्षमता रखो। वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन उनमें अपना अस्तित्व मत खोजो। संबंधों को प्रेम दो, लेकिन उनमें अपनी पूर्णता मत खोजो। उपलब्धियों का आनंद लो, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। यही सच्चा वैराग्य है। हाथ संसार में हो, लेकिन हृदय भीतर से स्वतंत्र हो। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।